घर की बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रखी रहती हैं तो बड़ा अच्छा सा नहीं फील आता है। ऐसे लगता है जैसे कि कितनी भी सफाई कर लो बट आपका घर गंदा सा ही लगता है। तो मैंने सोचा कि चलूँ डी मार्ट से कुछ डिब्बे लेके आऊँ जिससे चीज़ें समेट के रख सकूँ। और उससे क्या होता है कि आप कभी भी कोई चीज़ ढूंढते हैं तो आसानी से चीज़ें मिल जाती है। तो आज हम निकल पड़े हैं डी मार्ट। मौसम अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, काफ़ी ठीक ठाक है। घर में हल्का ठंडा ठंडा सा लगता है, बाहर निकलो थोड़ी गर्मी लगती है। तो ये मौसम कहीं भी घूमने फिरने के लिए फिर भी सूटेबल है। तो हम लोगों ने सोचा आज चल के, संडे का दिन है, मैं चल के कुछ डिब्बे वगैरह कुछ डी मार्ट से सामान लेके आऊँ। तो हम लोग निकल पड़े हैं और हम पहुंच गए हैं डी मार्ट के बेसमेंट में। बेसमेंट में काफ़ी हमने जैसा सोचा था कि बहुत भीड़ होगी बट भीड़ नहीं थी। तो हमने बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क की और पार्क करने के बाद हम पहुंच गए डी मार्ट। गाड़ी पार्क करने के बाद एक प्रॉब्लम आती है, हम नंबर भूल जाते हैं, फिर हम अपनी गाड़ी ढूंढते हैं। तो आज मैंने क्या किया, वीडियो बना ली। वीडियो बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको अपनी गाड़ी का कहाँ पे खड़ी है ये ध्यान रहता है। आई डी मार्ट तो देखा कि बहुत अच्छी स्कीम चली हुई है। डी मार्ट में चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ खरीदिए तो उसके साथ एक फ्री होती है और एमआरपी वही रहती है। तो इस वजह से यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। वैसे तो आजकल ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट वालों ने भी बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, बहुत सस्ता देने लग पड़े हैं। लेकिन डी मार्ट का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पे चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं और आप अपने पसंद के हिसाब से चीज़ें देख सुन करके ख़रीद सकते हैं। अचार के डब्बे एक ही उसी एमआरपी पे एक के साथ एक फ्री थे। हर चीज़ें बहुत सस्ती थी और हमको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी मेरे पास बहुत अचार है, मेरी अलमारी में अचार रखने की जगह नहीं है। हम लोग बहुत शौकीन हैं, अचार वगैरह खाते हैं क्योंकि टेस्ट डेवलप हो चुका है। तो हम लोग खाते भी हैं, घर में बनाते भी हैं और हम ख़रीद के भी लाते हैं। तो अलमारी फुल है। तो हमें बहुत ज़्यादा राशन की ज़रूरत नहीं थी बट मैंने वीडियो बना ली है कि चीज़ें दिखाने के लिए कि बादाम वगैरह देखिए क्या रेट है। 500 ग्राम 450 रुपये, 439 रुपये का है। सारी चीज़ें ठीक ठाक रेट पे ही थी सब। मतलब बस ये है कि आप महीने भर का राशन आके यहाँ पे भरवा सकते हैं और चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, सस्ती भी होती हैं और ओरिजिनल होती हैं। तो इसलिए यहाँ आ करके शॉपिंग करने का फ़ायदा है। पीली चीज़ हरी आ रही है। मैंने घी का भी बनाया क्योंकि ऑलरेडी मैं गई थी जब प्रयागराज, तो रास्ते में एक लखनऊ से प्रयागराज जाने के टाइम एक बटोही बटोही करके एक रेस्टोरेंट जैसा कुछ एक ने खोला हुआ है। उसके यहाँ का खाना पीना नाश्ता बहुत सस्ता और बहुत टेस्टी होता है। और उसके यहाँ घी मुझे गाय का बहुत अच्छा मिल गया था, 750 रुपये का 1 किलो। तो मैंने 3 डब्बे ख़रीद लिए थे और वो मेरे पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक है तो इसलिए मैंने लिया नहीं। चीज़ें बहुत सारी हैं, ये पंखे वगैरह ऑनलाइन बहुत महंगे हैं मगर इसमें काफ़ी सस्ता लगा मुझे। अभी इसकी ज़रूरत है नहीं बट मैंने वीडियो बनाई। आयरन वगैरह हर चीज़ सस्ती है यहाँ पे। मिक्सर वगैरह बहुत बढ़िया मिल रहे थे। कॉफ़ी मेकर है, सैंडविच मेकर है। आप गिफ्ट देने के लिए किसी को यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करके एक जगह कहीं घर में रख सकते हैं और जब कभी देना हो किसी को तो आप उसे दे सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने में मैं भूल जा रही थी पॉज़ करने के टाइम, तो मेरा ऊपर नीचे हिसाब किताब ऐसे हो रहा है वीडियो का, सब उल्टा पुल्टा हो गया। प्लेट्स की डिज़ाइन वगैरह बहुत सुंदर थी। वहाँ पे डब्बे बहुत अच्छे तरीके से और हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बॉक्सेस मिल रहे हैं। आप सस्ते से लेके महंगे तक का कैसा भी आपको बॉक्स चाहिए, कप चाहिए, प्लेट चाहिए, आपको ग्लासेस चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल है। आप कुछ भी खरीद सकते हैं। बस आपको जो ज़रूरत है वो आप यहाँ से सामान ले सकते हैं। और जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपको कोई चीज़ ऐसी समझ में आ जाती है कि अरे अगले महीने इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आए हैं तो चलो ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें। उसमें बिल बढ़ जाता है। लेकिन हाँ ये है कि चलो ठीक है, महीने का भले आपका थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ होता है लेकिन अगले महीने के लिए वो चीज़ आपके काम आ जाती है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे है तो मैंने चीज़ें ख़रीदना शुरू किया।
ये कांच के थोड़े बर्तन हैं और बहुत सारे यहाँ पे ये ग्लासेस टीसी हैं। तो सब ये सब हमारे पास बहुत सारा है घर में। अब देख के लालच तो लगती है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, बट ले तो लो लेकिन रखो कहाँ। इतने बड़े घर नहीं होते हैं कि खाली कप ही कप भर दो घर में। हर चीज़ की एक लिमिट है, हर एक चीज़ का घर में रखने का एक जगह की लिमिट है, उससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते। इसलिए हम बहुत ज़्यादा आपको लालच नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बॉक्सेस ख़रीदे, मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे इकट्ठे हो गए थे। तो वो ना मेरे से फेंके जा रहे थे ना मेरे से पहने जा रहे थे तुरंत तुरंत, क्योंकि कॉटन के दुपट्टे बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाते हैं। लाइक आपको सिकाई करनी है अपने शरीर की तो कॉटन मुलायम कपड़ा हो, उससे हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब मैंने यहाँ से डब्बे उब्बे ले करके रख लिया। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये डब्बे हैं, इनमें आप अपनी ज्वेलरी उलरी रख सकते हैं पैकेट में करके। तो बहुत सारी चीज़ें आपके काम की ऐसी होती हैं जो आप इसको यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। अभी हम शॉपिंग कर ही रहे थे, तब तक बहुत भयंकर लड़ाई हुई डी मार्ट में। हमें समझ में ही नहीं आया हुआ क्या है। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी लेडी ने कोई चोरी की है और इसलिए उसको लोग घेर लिए हैं, या कोई कुछ मार रहा है किसी को। कुछ समझ नहीं आया। हम पास में गए तो पता चला सास और दामाद में लड़ाई हुई है और मारपीट हुई है। उसका कारण दहेज था। और जो बेटा था, दामाद था, वो गुस्सा कर रहा था, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था और बोल रहा था कि आप जो है दहेज की बात करना है तो घर पे करो, ये कोई जगह थोड़ी है दहेज की बात करने के लिए। और उसने लेडी को पीटा था और लेडी ने भी उस दामाद को मारा। और न्यूली मैरिड लग रहे थे, लड़की भी साथ में खड़ी थी। कैसी दुनिया है, मेरी समझ में नहीं आता क्या इनका रिलेशन आगे बढ़ेगा, कैसे आगे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। कि वो लड़की अपनी माँ को चिपकाए हुए थी, लड़की की माँ दामाद को मार रही है, दामाद अपनी सास को गाली दे रहा है, और ये चीज़ें हो रही। ये क्या, ये इतनी नॉर्मल बात है? ये इस तरीके होना चाहिए? गजब है भाई। एनीवे, हम तो वहाँ से हट गए। और क्योंकि लोगों ने पूछा क्या है तो पता चला ये पर्सनल लड़ाई झगड़े हैं, तो बहुत डांट पड़ी। आप अपने पर्सनल लड़ाई झगड़े घर पे करो भाई। तो खैर उन्हें हटाया गया। फिर मैं चली आई दोबारा अपना शॉपिंग वॉपिंग में लग गई। लेकिन मेरे लिए वो चीज़ बहुत सोचने वाली थी कि सास और दामाद में मारपीट, और बिल्कुल न्यूली मैरिड लड़की थी। मतलब आज की डेट में इतनी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, तो क्या ही इस तरह के रिलेशंस आगे बढ़ेंगे। एनीवे, खैर मैं तो यही कहूँगी कि लड़की और दामाद के बीच में कभी भी माँ को नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वरना लाइफ हेल हो जाती है, जहन्नुम हो जाती है। खैर हमारी शॉपिंग पूरी हो गई और ये मैंने एक बड़ा बॉक्स ख़रीदा है, बहुत बड़ा बॉक्स ख़रीदा है। अपना सामान सब मैंने उसी में रख दिया। और फिर और एक और ट्रॉली में ख़रीदा। बाहर गए तो कुछ चाय पानी नाश्ता का मूड बना, तो हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाई और थोड़ा सा चिल आउट किया। बाहर निकल के गाड़ी में सामान रख दिया और उसके बाद भूख लगाई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो खाने के लिए निकले बाहर। तो ये इस तरीके से कुछ हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचाई। फिर एक रेस्टोरेंट में गए, डोमिनोज़ में। तो खैर बहुत ज़्यादा बदबू जैसी भरी थी, हम निकल के बाहर आए। फिर हम गए वहाँ पे डोमिनोज़ का तो बहुत बुरा हाल है। मतलब अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे कि मतलब एग्जॉस्ट तो जैसे उन्होंने चला ही नहीं रखा था, बहुत गंदा हाल था। फिर हम मैकडी में आ गए थे और हमने मैकडी में ही थोड़ा बहुत खाया पिया। और क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, वैसे तो हम सभी डाइट पे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अब क्या ही कर सकते हैं, वहाँ कुछ और नहीं मिल रहा था। तो जो मिल रहा था थोड़ा बहुत हमने लिया और हमने खाया। और खाने के बाद हम बाहर निकले और एक बहुत फेमस चाट वाला है राहुल, उसकी चाट खाई। और स्वर्ण जयंती पार्क के पास वो लगाता है, बहुत बढ़िया चाट बनाता है। उसके बाद हम वापस अपने घर की ओर मुड़ गए। और शाम बहुत ज़्यादा होने नहीं पाई थी, तकरीबन 5 बज रहे थे, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। और हम कोशिश करते हैं कि एक सही समय पे हम अपने घर पहुंच जाएं। तो हम निकल आए। थैंक यू, टाटा बाय।